करके चले आए 16 सिंगार, करके चले आए 16 सिंगार। ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गए। और आँखन में गजरा, बालन में गजरा, आँखन में गजरा, बालन में गजरा। सर पे चुनरिया को लगो मार, ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गए। और पैरन में पायल, कमर पे करधन, पैर में पायल, कमर पे करधन। ओठन पे लाली लगी लाल लाल, ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गए। करके चले आए 16 सिंगार, ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गए। हरि बोल। हाथन में कंगना, माथे पे बिंदिया, हाथन में कंगना, माथे पे बिंदिया। एड़ी पे मावर लगी लाल लाल, ए बाबा नारी में बदल गए। करके चले आए 16 सिंगार, ए भोला नारी में बदल गए, ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गए, ए बाबा नारी में बदल गए, ए भोला नारी में बदल गए। बोले रास बिहारी भगवान की। यहाँ बाबा ने साड़ी उतार के रखी, बीच महाराज में कूद पड़े तो यहाँ जय हो प्रभु, धन्य हो आप। बड़ी शुभ घड़ी में पैदा भये होवेंगे। मैंने यजमान तो बहुत देखे, ऐसे पहली बार देख रहे। ये छबड़ा वालों की धन्य हो। फुल मस्ती में आनंद तो कथा का इन्हीं ने उठाया है फुल। वैसे जो कथा कराते ना वो बड़ी टेंशन में रहते, भाई ये न बिगड़ जाए वो न बिगड़ जाए। सब भगवान भरोसे है, बिगड़ जाएगा तब भी तुम्हारा और सही हो जाएगा तब भी तुम्हारा। और ऐसे लोगों का बिगड़ना कुछ है ही नहीं, मुझे 100% पता है इनका नहीं बिगड़ने वाला। भैया सखियों को घमंड हो गया कि भगवान मेरे बंधन में हैं। भगवान ने घमंड किसी का नहीं रखा।
अंतीर हेते भगवती सहसे व्रजाहन अतप्यम स्तमच्छ छड़ाम करंडयूथ पम। जैसे एक मणिधारी सर्प की मणि खो जाए, मणि की लालसा में पागल होने लगता है। भगवान सखियों के बीच से जब अंतर ध्यान हुए, महाराज आप हमें बड़े सुंदर लगे, मैंने आपको जगह दी, तो मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूं, अगर आप राजी हो। सदन कसाई कहने लगे, निकले ते हरि भजन को ओटन लगे कपास। अरे मैं कहां निकला था और कहां आफत गले पड़ रही है। सदन कसाई बोले, मेरी माँ है तू, मेरी बहन है तू, मेरी बेटी के समान है तू, हर दृष्टि से मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं अपनी अर्धांगिनी नहीं बना सकता। तू मेरी अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। मैं भजन करने जा रहा हूं, मैं प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। अब त्रिया चरित्र बड़ा अजीब होता है। कहते ना, नारी जो करे सो करे छोड़े। कहो तो राजा को रंक बनाए दे, घर घर वो डोले, औरत करे सो करे छोड़े। अर्धरात्रि में वो गई, उसने कहा तू मेरे पति से लगता है डर रहा है। उसने अपने पति का सर धड़ से अलग किया और मार करके पति को फिर सदन कसाई के पास पहुंची सर को लेके। बोले लो, अब तो पति को भी मार दिया, अब हमारे साथ में तुम चलो। सदन कसाई बोले, पूरे परिवार को मार दे, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा, न तुझे रख सकता हूं। अब तब तक सवेरा भी हो गया, तो अपने पति के सर को लेकर के वो स्त्री राजा की कचहरी में पहुंची। महाराज की जय हो, तुम्हारे राज्य में ऐसे ऐसे पाप हो रहे हैं, तुम्हें खबर नहीं है। राजा बोले, क्या हो गया? बोले, हमने ठहरने के लिए एक पथिक को जगह दे दी। रात्रि में वो पथिक मेरे पास आया और कहने लगा मुझसे कि मैं तुम पे मोहित हूं, तुम हमसे विवाह कर लो। मैंने जब विवाह के लिए मना किया तो उसने मेरे पति को मार दिया। बोले, उसने मेरे पति को मार दिया। राजा बोले, अच्छा बुलाओ, कौन है? बोले, सदन नाम का कसाई है। सदन को बुलाया गया। बोले, क्यों रे? राजा बोले, इस पे मोहित हो गया और जब उसने तुझसे विवाह नहीं किया तूने इसके पति को मार दिया। सदन कसाई बोले, ये लो ठीक उल्टा बोलती है, ये खुद ही मुझ पे मोहित हुई है तो उल्टा बोलने लगी। राजा बोले, ये बात है क्या? सदन कसाई बोले, महाराज ये तो झूठ बोलती है। अब औरत रोई, बहुत तेज रोई, मैं मरे हुए पति की सौगंध खाती हूं, ऐसा कुछ भी नहीं महाराज, ये मुझ पे मोहित हुआ। राजा बोले, इसने इन्हीं हाथों से इसके पति को मारा, एक काम करो, मौत से बड़ी सजा एक और है। अपमान कर दिया और दोनों हाथ सदन कसाई के कटवा दिए राजा ने। अब सदन कसाई के हाथ कटे। सदन कसाई बोले, जय हो महाराज, कहां निकले थे, आधी रास्ते में क्या कर डाला। अब फिर चले सदन कसाई, जैसी प्रभु की मर्जी, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे। तो महाराज कहते हैं कि भगवान ने देखा कि मेरा बालक आ रहा है, सदन आ रहा है, तो प्रभु ने पार्षदों के द्वारा उठवा लिया। मंदिर के सामने जब सदन कसाई खड़े हुए तो माताओं सदन की इच्छा हुई कि हम अपने मालिक के सामने हाथ जोड़ लें, चरण बंदन कर लें मालिक के, लेकिन अब हाथ ही ना है। जब हाथ ना है तो क्या करें? भगवान सोचने लगे, इसकी इच्छा है, इसको हाथ देने चाहिए। तो भगवान ने पुनः हाथ फिर दिए। सदन ने जो दोनों हाथ देखे तो सदन बोले, जब देने ही आते तो कटवाए काहे को? जब देने आते तुम्हें वापस तो तुमने कटवाए क्यों? भगवान साक्षात प्रकट होके बोले, अरे ओ मूर्ख, तो ये मान ले कि तेरे हाथ ही कटे और मैंने वापस भी कर दिए, तू इतना बड़ा पापी था। बोले, वो कैसे? बोले, तू पूर्व जन्म में जो अभी तुझे पति पत्नी मिले थे बीच रास्ते में, वो पत्नी पूर्व जन्म में गाय थी और उसका पति कसाई था। अच्छा, तो तू बीच रास्ते में खड़ा था, उस कसाई ने तुझसे पूछा कि गाय किधर गई, तूने दोनों हाथों से बता दिया किधर गई। तो आगे जाकर के उस कसाई ने गाय को मार दिया और वही गाय पत्नी हुई और वो कसाई उसका पति हुआ। उस जन्म में कसाई ने गाय को मारा था, इस जन्म में गाय ने कसाई को मार दिया। और तूने दोनों हाथों से बताया था कि गाय इधर गई, तो तेरे दोनों हाथ कटवा दिए। वो तो भला हो मेरा कि तू मेरा भक्त बाद में निकल आया, तो मैंने तेरे दोनों हाथ वापस कर दिए। बोलिए गोविंद भगवान की।
अब आप सोचिए कि जब सदन जैसे कसाई पे भगवान प्रसन्न हो सकते, अगर आपकी भक्ति अच्छी है, आपका भाव अच्छा है, अब ऐसी भक्ति ना है, मान के चलो यहां से और मान लो कोटा तक एक आदमी पैदल जाए, एक आदमी साइकिल से जाए, एक मोटरसाइकिल से जाए,